डीएनए जो होते हैं वह क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वह 3 सब यूनिट से बना होता है। पहला है आपका नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन करें। यानी कि जो डीएनए का जो मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, यानी वाटसन एंड क्रिक वैज्ञानिक के द्वारा 1953 ईस्वी में, ये जो इनका जो संरचना है, इनका जो क्या है डायग्रामेटिकली व्यू है वह किस तरह से दिखते हैं, और उनमें जो है वाटसन एंड क्रिक जो है वैज्ञानिक ने उनके बारे में जो बताया, आज हम लोग वही जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि डीएनए को जो है सबसे पहले जो है ना माइस्टर नाम के वैज्ञानिक ने देखा, और कहाँ देखा तो पसेल में। उनको जो है उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लिन का नाम दिया। बाद में जो है अल्टमन सर आए, उन्होंने उसी न्यूक्लिन को जो है ना न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो होता क्या है कि डीएनए जो होते हैं वह क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वह 3 सब यूनिट से बना होता है। पहला है आपका नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा है पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। तो पहला हम लोगों का क्या है कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, यानी कि 2 धागे से बंधे होते हैं। 2 धागे जो है स्टैंड से बने होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। यानी पैरेलल तो होते हैं लेकिन वह कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है, वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। दूसरा है कि श्रृंखलाएं जो है सीढ़ी नुमा कुंडलित होती हैं, जिसमें एक श्रृंखला का जो है 3 डैश सिरा तथा दूसरी श्रृंखला के 5 डैश सिरे के सामने होता है। आगे बढ़ते हैं तो दोनों श्रृंखलाएं क्या होती हैं, नाइट्रोजन क्षारक परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जो है जुड़े या बंधे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 2 जो है श्रृंखलाएं जो होती हैं, युग्मक का जो क्षार होता है उनके मध्य की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी 2 क्षारक युग्मों के मध्य की बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां है कि एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। छठा है कि डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है तथा चौड़ाई जो है क्या होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला है कि डीएनए के चाहे संपूर्ण लंबाई जो होती है वह एक सांकरी, यानी कि जब हेलिक्स होता है ना, घुमावदार होता है, तो उसमें क्या बनता है, माइनर ग्रोव बनता है और एक मेजर ग्रोव बनता है। आगे बढ़ते हैं कि प्यूरिन्स, यानी कि जो आपके क्या है नाइट्रोजनस बेस के जो है प्रकार हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स हैं और दूसरा पैरिमिडिन्स हैं। इनमें जो क्या युग्मक बनाती है ना, इसमें जो युग्म बनाती हैं, जैसे कि पेयर्स होता है तो एडिनिन जो है वह थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़ते हैं। उसी तरह से जो है ना गुआनिन साइटोसिन से जो है 3 हाइड्रोजन बंधन की मदद से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से जो है ना युग्मित होने के कारण जो है दोनों सूत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि डीएनए का जो है अणु का जो है व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और 2 नाइट्रोजन बेस के जो बीच की जो है उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई जो होती है वह 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम तक होती है।